तो लर्नर्स एक बार फिर से आ चुके हैं हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के जो आप लोगों का विज्ञान सब्जेक्ट जिसे इंग्लिश में साइंस कहते हैं, तो साइंस के सब्जेक्ट के मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर अगर आप लोगों ने इस 30 में से अगर आप लोग 25 कर लेते हैं तो आप लोगों का साइंस का जो एग्जाम है वह पूरा अच्छा तरह से केस है जाने वाला और आप लोग साइंस में 100 में से कम 90 और 95 नंबर तो लाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का साइंस का नहीं छूटे। तो फटाफट से हम लोग विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो साइंस का क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है क्या कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। जो प्रकाश तरंग है यह किसका उदाहरण है? क्या ध्वनि तरंग का है या विद्युत चुम्बकीय तरंग का या परावैज्ञानिक तरंग का या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को बार बार पूछा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा कि यह है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी मतलब क्या है कि एफ का मान है 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता यानी पी का मान पूछा है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पी का मान कैसे निकलता है? तो फॉर्मूला आता है पी = 1/एफ और यहाँ पर क्या है कि 20 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं क्या कि फोकस दूरी को अगर हम लोग क्षमता में निकालते हैं तो हम लोग मीटर में ही निकालते हैं। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और बटा में हो जाएगा 20 और 20 से 100 का दफा जाएगा तो 5 दफा यानी 5 डायोप्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 डायोप्टर। डायोप्टर किसका ऐसा मात्रक होता है? तो यह होता है लेंस की क्षमता का। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा जो है यह किसके बराबर होता है? क्या 1 यूनिट के बराबर होता है, 1000 यूनिट के बराबर होता है या 10,000 यूनिट के बराबर होता है? ठीक है, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जो किलोवाट घंटा होता है यह 1 यूनिट के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? जो धारा मापने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? क्या ए मीटर का करते हैं, वोल्ट मीटर का या वोल्टामीटर का या मोनोमीटर का करते हैं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया है कि धारा मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो आमीटर का या ए मीटर भी इंग्लिश में कहते हैं। और विभवांतर मापने के लिए किसका करते हैं? तो वोल्ट मीटर का। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा गया? तो धारा मापने में किसका करते हैं? तो ए मीटर या हिंदी में आ मीटर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मतलब क्या है कि इन चारों में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते? क्या जल का नहीं करते, कांच का नहीं करते, प्लास्टिक का नहीं करते हैं या मिट्टी का नहीं करते? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर तो जरूर मालूम होना चाहिए और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो लेंस बनाने में हम लोग किसका उपयोग नहीं करते? तो मिट्टी का नहीं करते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिट्टी का। और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टकराएगा जो 17 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग साइंस के एक एक क्वेश्चन को अगर आप लोग टिक मारना चाहते हैं फाइनल एग्जाम में तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी से एग्जाम तक उन सभी को आप लोगों को रट के जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 1 HP HP मतलब होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति बराबर होता है। 1 HP बराबर कितना होता है? तो याद रखिए कि 1 HP बराबर जो होता है वह 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो 746 वाट कहाँ है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो प्रतिरोध होता है आर से जिसे हम लोग डिनोट करते हैं तो इसका पूछ रहा है कि मात्रक क्या होता है? क्या जूल होता है? तो जूल किसका ऐसा मात्रक होता है? तो ये होता है कार का। तो ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में है क्या है कि ओम। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम। और वोल्ट किसका होता है? तो याद रखिए कि वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा मात्रक। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि धातुओं की प्रकृति होती है, जो धातु होता है उसका प्रकृति कैसा होता है, क्या विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया था केमिस्ट्री में, तो उसमें आप लोगों को बताया था क्या कि जो धातु होता है वह विद्युत धनात्मक होता है और जो अधातु होता है वह विद्युत ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या है धातु, तो धातु क्या आता है, तो वह होता है विद्युत धनात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, C6 और H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है C6, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आप लोग कहिए कि 12, तो 12 गुने 6, क्योंकि 6 प्लस उसके बाद क्या है H का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1, तो 1 गुने 6, तो 12 6 72 हो जाएगा, और जोड़ 6 तो 72 और 6 कितना होगा, तो 78। तो 78 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां है, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ग्रेफाइट होता है, जो ग्रेफाइट होता है वह क्या होता है, क्या विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, दोनों कुचालक और सुचालक, या इनमें से कोई नहीं। ग्रेफाइट क्या होता है, जो आप लोग पेंसिल का यूज करते हुएगा, तो पेंसिल में जो लगा होता है ना नुकील, वही क्या होता है कि वह ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है कि वह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुचालक। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, यही पूछा गया है। और आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और जो नहीं है, जो याद है तो वह बहुत ही अच्छा बात है, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में नहीं छूटे। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूती दे सके बिगिन सलन के साथ। तो क्लोरोमीथेन का क्या फॉर्मूला होता है, तो याद रखिए कि होता है CH3Cl। Cl मतलब होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन हो गया और CH3 हो गया मीथेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH3Cl। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, संगर्मक का रासायनिक सूत्र होता है। जो संगर्मक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या CaCO3 होता है, MgCO3 होता है, या CaHCO3 का होल ट्वाइस होता है, या MgHCO3 का होल ट्वाइस होता है। तो संगर्मक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिए कि संगर्मक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है MgCO3। और यह कहाँ है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है। पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सा पदार्थ है जो विजातीय है। ठीक है, विजातीय मतलब कि पहले तीनों में से वह मेल नहीं खाता है। क्या चूना पत्थर है, खड़िया है, संगरमक है, या नमक है। इन चारों में से कौन सा है जो वह विजातीय है। तो याद रखिए कि इन चारों में जो विजातीय है यानी ऑड है वह है नमक। क्या है, नमक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक का सिद्धांत दिया गया। जो अष्टक का सिद्धांत दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था, यही सिंपल पूछा गया है। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग जब आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया जाता है मेंडलीव, न्यूलैंड्स, डोबेराइन। तो ये सब अष्टक का सिद्धांत मतलब कि सारे गामा पदा नीचा वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो कौन सा नियम देता है, तो याद रखिए कि वह नियम देता है न्यूलैंड्स। कौन देता है, न्यूलैंड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ना ये आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो क्लोरोफिल होता है उस वर्णक का रंग कैसा होता है, क्या हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, या सफेद होता है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि जो हमारा पत्ता जो होता है किसी भी पेड़ का वह कैसा होता है, तो हरा होता है। जैसे कि आम का, ये सभी का पत्ता क्या होता है, हरा होता है। और हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल में कौन सा रंग होगा, तो वह हरा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि समजात अंगों का उदाहरण है। पूछ रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखिएगा कि जो समजात अंगों का इसमें उदाहरण वह है कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा है कि लंबा भाग कौन सा, जो आहार नाल हमारा है तो उसका सबसे लंबा भाग कौन सा है, क्या ग्रसनली है, अमाशय है, छोटी आंत है या ग्रासनली है। बताइए कि हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आहार नाल का जो सबसे बड़ा भाग है ना वो है छोटी आंत। कौन सा है, तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 में क्या है कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है, क्या पपीता है, सरसों है, उड़हुल है या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि इन चारों में से या पर मतलब 3 में से कौन सा जो है ना वह एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है वह है पपीता। क्या है, पपीता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि अघटक का उदाहरण है। अघटक का उदाहरण कौन सा है, क्या कवक है, बाघ है, बकरी है या हरे पौधे है। अघटक का उदाहरण कौन सा है, तो अघटक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कवक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कवक। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अभी लगातार आप लोगों को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। जो मानव जनन अंग होता है वह किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील मतलब कि एक्टिव कब होता है। तो याद रखिए कि जो मानव जनन अंग होता है वो एक्टिव हो जाता है 12 साल की उम्र में। कितने साल में, 12 साल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। मतलब क्या है कि जो विद्युत धारा प्रवाह होता है जिसके कारण बिजली उत्पन्न होता है, तो धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, क्या जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम लोग शादी ब्याह में या फिर ऐसे भी अगर किसी के यहाँ पर लाइट नहीं रहता तो क्या करता है कि जनरेटर चालू करता है, और जनरेटर हमें क्या करता है कि तेल के माध्यम से हमें क्या देता है कि विद्युत धारा देता है। मतलब क्या है, तो जनरेटर को ही हम लोग क्या कहते हैं कि जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनित्र। जनित्र हमें क्या करता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करके देता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 में क्या है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। पूछा गया है कि ऊर्जा जो होता है एनर्जी, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे ना फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि कैलोरी होता है, तो किसी को लगता है कि जूल होता है। तो ताप तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो कैलोरी और जूल में जो होता है ना वो बच्चे फंस जाते हैं कि इनमें से एसआई मात्रक कौन सा होगा। तो याद रखिए कि जो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ना वो होता है जूल। क्या होता है, जूल। और सीजीएस मात्रक में पूछिएगा तो होता है कैलोरी। सीजीएस में क्या होता है, कैलोरी, और एसआई में जूल। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूल। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। पूछा गया है कि इन चारों में से किसका अर्थ जो होता है ना वह जल होता है। क्या पेट्रो का अर्थ जल होता है, या टर्बो का, या नाइट्रो का, या हाइड्रो का। किसका अर्थ जो होता है ना वह जल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हाइड्रो होता है, हाइड्रो HYDRO, हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, तो जल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रो। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस आप लोगों का इस चैनल पर चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। जो प्रकाश आता है तो प्रकाश का चाल क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश का चाल होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये कहां पर, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है। जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। और आज हम लोग 25 क्वेश्चन को ही डील करने वाले। इसके बाद के जो 25 बचेंगे और जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसे हम लोग अगले क्वेश्चन में डील करेंगे। ठीक है, अगले वाले वीडियो में। तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होता है ना वह 2 ही होता है। कितना होता है, तो 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2।